स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा आपको बताया गया था कि 15 दिसंबर 2022 से पहले पहले रोजगार विद अंकित भाटी के चारों बुकों का एनालिसिस कराया जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा एसएससी जीडी के लिए केवल आप रोजगार विद अंकित भाटी की जो 4 बुक हैं उनका अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा उससे बाहर कुछ भी परीक्षा में नहीं आएगा। और डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा जबरदस्त तरीके से, ठीक है, पूरे किताब का एनालिसिस करने के लिए, एक एक क्वेश्चंस का टेस्ट देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि इस समय मैं बताना चाहूँगा 3 वीडियो डेली आपको प्रदान की जाएगी, जिसमें आपका जीके जीएस का, डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा पूरा जीके जीएस का क्लियर कराया जा चुका है, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी तथा राज्य व्यवस्था को कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी जो आज का वीडियो है वो हिंदी का आपका 25 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। तो डेली टेस्ट देने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इस बुक को, यही है आपका रोजगार विद अंकित भाटी बुक, ठीक है, तो देख रहे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस पर सीधा बात करते हैं दोस्त, उसी पुराने अंदाज में और जोश के साथ शुरू करते हैं कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही दोहराएगा संघर्ष जिसका जारी है। सर्वप्रथम सबसे पहले क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है शुद्ध बर्तनी को बताइए, ठीक है। ए ऑप्शन आपका शुद्ध बर्तनी बताना, ए ऑप्शन लालसा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दिया गया है श्रोणित, ठीक है, और सी ऑप्शन दिया गया सोनित, और डी ऑप्शन दिया गया है मत्स्य। तो इनमें से जो सही है वो आपका क्या है, ये आपको पहचानना है माय डियर, ठीक है। इसमें आपको सही शुद्ध वर्तनी को बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो ऑप्शन आशा करता हूं कि आपका 30 सेकंड का टाइम बीत चुका है, तो मैं बताना चाहूंगा इसका आंसर हो जाएगा बी। जो ये बी वाला श्रोणित लिखा हुआ ये सही लिखा हुआ माय डियर। क्या लिखा हुआ है, जो श्रोणित लिखा हुआ ये सही लिखा हुआ है। दूसरे क्वेश्चंस की बात करें, आविष्कार कौन सा सही लिखा है, तो ये देखिए इधर ए ऑप्शन वाला या बी वाला या सी या डी, इसमें आपको टिक करना है। 30 सेकंड का माय डियर समय दिया जाएगा, 30 सेकंड में आप चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। और मैं आशा करता हूं, बताता हूं, अगर इस टेस्ट को आप पूरी तरीके से दे रहे हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो होता है आविष्कार, ठीक है, जो बी ऑप्शन से आपका वो सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, तो मैं बताना चाहूंगा दूसरे का जो है बी वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त एक एक क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, पूछा गया कि सही वर्तनी का इसमें तत्कालिक कौन सा सही लिखा हुआ है। तत्कालिक जो है वो तात्कालिक कौन सा सही लिखा है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया गया, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। माय डियर, मैं बताना चाहूंगा केवल हौसला, एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जबरदस्त क्वेश्चंस पर बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ये तात्कालिक लिखा है ये सही लिखा है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण इनमें से कौन सा सही लिखा है इसके बारे में पूछा गया। चौथा क्वेश्चन आपका है कि प्रस्तुतिकरण कौन सा सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। देख लीजिए चारों ऑप्शंस आपके दिए गए, प्रस्तुतिकरण कौन सा सही लिखा हुआ है, तो आंसर जरूर बताइएगा। चौथे का क्या हो जाएगा माय डियर, जो ये होता है ये प्रस्तुति, ठीक है, प्रस्तुतिकरण होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चौथे का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण होता है, ठीक है। मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, खुद को चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने टेस्ट नहीं दिया दोस्त और पूरी तरीके से मूक टेस्ट का कार्य कर रहा है और जबरदस्त तरीके से इसके बाद रीजनिंग का और रीजनिंग के बाद जीडी का, बताना चाहूंगा रीजनिंग के बाद मैथ, मतलब जीडी का पूरा सिलेबस केवल एक ही चैनल पर आप कर पाएंगे। इसमें आपका सांसारिक कौन सा सही लिखा हुआ है, तो ये पूछा गया है कि सांसारिक कौन सा सही लिखा हुआ, 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो सांसारिक होता है, ए ऑप्शन वाला सही है, बी वाला सही है, सी या डी, ठीक है। आंसर्स आपको बताना है 5वें का, तो आंसर्स क्या हो जाएगा माय डियर, तो आंसर्स आपका हो जाएगा डी नंबर। आप जरूर लास्ट में कमेंट में जरूर कीजिएगा कि कितने आपके गलत गए। 6 नंबर क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि परिस्थिति कौन सी सही लिखी है, तो ए बी ऑप्शंस आप देख लीजिए, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। देख चुके होंगे आशा करता हूं,
ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा सी वाला, ये हो जाएगा परिस्थिति। ठीक है, परिस्थिति जो है ये सही लिखा है। ठीक है, परिस्थिति होता, परास्थिति नहीं होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी आपको सही वर्तनी का चयन करना है। रोजगार विद अंकित भाटी बुक का फास्ट रिवीजन करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा जो एसएससी जीडी 2022 के लिए सबसे अच्छी किताब है वो रोजगार विद अंकित भाटी किताब है। और मैं बताना चाहूंगा इस टीम के द्वारा ऐसा नहीं है यूट्यूब पर क्लास चलाया जा रहा है, लेकिन दोस्त वो किताब में जो कंटेंट है वो शायद यूट्यूब पर कोई कंटेंट नहीं दे सकता। कालिदास कौन सा सही है ये आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स। कालिदास 7वें का आंसर हो जाएगा भैया ए। ये जो कालिदास लिखा है होता है कालिदास। ठीक है, ई का मात्रा होता है छोटी ई का मात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन 8वें नंबर क्वेश्चन की पूछे हैं कि चतुष्कोण कौन सा अच्छा लिखा है, मतलब जो सही लिखा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, चतुष्कोण नहीं होता, चतुर्कोण ये गलत है, ये भी आपका सही गलत है, तो ये हो जाएगा चतुकोण। ठीक है, चतुष्कोण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर पर शुद्ध वर्तनी वाले ही क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। तो अगर रोजगार विद अंकित भाटी की किताब भी आपने ली है तब भी डेली आप क्लास में जुड़े रहिए, क्योंकि यहीं से आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, टेस्ट असली तरीके से दे पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 9 नंबर में भी पूछा गया कि शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन है। 9 नंबर क्वेश्चंस की बात करें माय डियर फ्रेंड्स तो हासिल कौन सा सही, तो ये वाला सा होगा, जो सी ऑप्शन है ये आपका आंसर सही है। कौन सा, सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, जबरदस्त, और आपको समय दिया जाएगा। इसमें भी बताना चाहूंगा सही वर्तनी शब्द वाले का चयन करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो ए ऑप्शन जवाब दिया गया, बी ऑप्शन कार्यक्रम सही लिखा है या गलत लिखा है, या दशहरा सही लिखा है या आराधना सही लिखा हुआ। तो इसमें बताना है 10 नंबर में कि कौन सा आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, दशहरा ऐसे नहीं लिखा जाता, जवाब भी आपका गलत लिखा है क्योंकि वाह होना चाहिए। तो जो आपका डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा माय डियर, डी ऑप्शन आराधना बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो इनमें भी आपको वर्तनी पहचाना है और उज्जवल कौन सा सही लिखा है ये आपको बताना है। डियर फ्रेंड्स सब एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चंस में आया है, एक एक पेपर प्रीवियस ईयर का है। एसएससी जीडी 2021 में पेपर में छपने वाले जो क्वेश्चन थे जो पेपर में आए हैं उन्हीं को कराया जा रहा है। एक बार कहना चाहूंगा कि माना अगम अगाध सिंध है संघर्षों का पार नहीं, कि माना अगम अगाध सिंध है संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। ठीक है, उज्जवल कौन सा सही है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, या सी सही हो जाएगा, या डी सही हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स जो उज्जवल होता है वो बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 2 बार जा आधा होता है, 2 बार आधा जा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जबरदस्त तरीके से दोस्त। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन आ चुका है एसएससी जीडी 2021 में पेपर में छपा है। ये क्वेश्चन की प्रशंसा कौन सा जो है सही लिखा है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से जो प्रशंसा लिखा है तो कौन सा प्रशंसा सही लिखा है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो डियर फ्रेंड जो सी नंबर वाला प्रशंसा है वो क्या है, सही तरीके से लिखा है। इसकी जो वर्तनी है वो शुद्ध है। क्या है, इसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, कि इनमें से कौन सा आपका सही लिखा है। ठीक है, उन्मीलित, उन्मीलित या उन्मीलित, उन्मिलित। ठीक है, इनमें से कौन सा उन्मिलित है जो सही तरीके से लिखा गया। 13 नंबर तो उन्मिलित होता है। ठीक है, उन्मिलित होता है। चलिए सी नंबर का जो है वो सही है 13वें का आंसर। चलिए 14वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ, और मैं बताना चाहूंगा फास्ट रिवीजन के लिए सिर्फ आप उड़ान पे जुड़ जाइए। चारों किताबों के बाद जो एग्जामपुर का नोट्स है डियर फ्रेंड्स, आपका अगर भरोसा रहा और आप अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो इसके बाद एग्जामपुर के जो 499 का तुम नोट्स खरीद रहे हो ना उसका फ्री में एनालिसिस यहां पर कराया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सही बरतने वाले शब्द का चयन करना है इसमें भी। तो माय डियर ए ऑप्शन परिशिष्ट, बी ऑप्शन
परिशिष्ट, और सी ऑप्शन दिया गया परिशिष्ट, और डी ऑप्शन दिया गया परिशिष्ट। तो इसमें से कौन सा, ये ठा है, शिष्ट है, तो परिशिष्ट कौन सा सही लिखा है 14 का अगर आंसर्स की बात करें तो हो जाएगा भैया परिशिष्ट होता है। क्या होता है, परिशिष्ट होता है, टा होता है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं माय डियर। ठीक है दोस्तों, 15वें नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं कि प्रावधिकी किसमें सही लिखा है। तो ये लिखा है ए ऑप्शन, देखिए बी ऑप्शंस, सी ऑप्शंस या डी ऑप्शंस। इसमें आंसर्स आपका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, 15वें के अगर बात करें कि 15वें का आंसर्स क्या हो जाएगा, तो जो बी ऑप्शंस है प्रावधिकी, क्या हो जाएगा, प्रावधिकी जो है ये सही लिखा गया है। क्या है, ये सही लिखा गया। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं माय डियर दोस्त। एक एक क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 के पेपर में छपने वाला क्वेश्चन था जो एसएससी जीडी 2021 में आया है। ठीक है, तो इनमें से बताना 16 नंबर क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दीजिएगा माय डियर कि कौन सा है जो वर्तनी शब्द है, वो शब्द का चयन करना है जो शुद्ध वर्तनी है। क्या है, जो शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी करना है माय डियर। तो वर्तनी में कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही जा रहे, इन पर आपको ध्यान देना होगा। जो ए ऑप्शन है प्रमुख, ये सही है या गलत है, सबसे पहले तो तुम 16 का यही देखोगे, उसके बाद प्रमुख, फिर प्रमुखिया, फिर प्रमुख। तो क्या हो जाएगा, प्रमुख सही लिखा है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 17वें नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर सही शब्द की बात करें भैया तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करें 17वें का आंसर क्या होगा माय डियर, तो 17वें का जो होता है वो कृषांगी सही लिखा हुआ है। कृषांगी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करें कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 2021 का पेपर तुम ठीक है फास्ट रिवीजन में कर रहे हो माय डियर, तो दीक्षा ये सही लिखा है, दीक्षा सही लिखा है, या दीक्षा सही लिखा है, या दीक्षा सही लिखा है। इसमें आपको बताना है 4 ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही है माय डियर। तो हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। और माय डियर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद महा मैराथन वाली क्लास आने वाली है जिसमें ज्योग्राफी का मास्टर क्लास का वीडियो अपलोड किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करें, जबरदस्त क्वेश्चंस है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। लक्ष्मण कौन सा सही लिखा है, तो लक्ष्मण कौन सा, एक लिखा है लक्ष्मण, एक लिखा है लक्ष्मण, एक लिखा है लक्ष्मण, एक लिखा है लक्ष्मण। इन तीन अगर ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, या सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। 19 का आपको बताना है माय डियर के आंसर क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जो आधा छा होता है। लक्ष्मण में कैसा छा होता है, आधा छे होता है। ठीक है अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस की तरफ माय डियर। 20 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो क्या दिया गया, 20 नंबर क्वेश्चन यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा सही लिखा है। ठीक है तो ये बात करें यश शक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक है, या लास्ट में दिया गया यथाशक्ति, तो डी ऑप्शंस इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर, डी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए दोस्त 21 नंबर क्वेश्चन की सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो आपको ये नक्षत्र सही लिखा, या ये नक्षत्र सही लिखा, या ये नक्षत्र सही लिखा, ये नक्षत्र सही लिखा। तो इनमें से आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शंस में से कि कौन सी सही वर्तनी है, यानी किसकी वर्तनी शुद्ध है, ये बताना है। अगर बात करें 21 नंबर क्वेश्चन की, तो माय डियर फ्रेंड्स जो सी वाला है वो नक्षत्र आपका शुद्ध लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है।
अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर। बात करें 22 नंबर क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है, प्रज्वलित कौन सा सही लिखा है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन वाला सही है, बी का सही है, या सी सही है, या डी सही है। तो आंसर्स आपको बताना है माय डियर कि कौन सा आपका सही लिखा है। 22 नंबर क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर्स क्या हो जाएगा? ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर्स है वो क्या हो जाएगा माय डियर? तो मैं बताना चाहूंगा, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। और एक बार कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। यूं ही वर्दी नहीं मिलती माय डियर, कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। बॉर्डर पे जाना है तुमको, तो वो जोश बना के रखो ना, बताना चाहूंगा। चलिए, तो जो आपका डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि होता है प्रज्वलित। क्या होता है माय डियर? प्रज्वलित जो है ये शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चंस आ चुका कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? तो भाई साहब, अशुद्ध वर्तनी पहचानी, शुद्ध नहीं, शब्दों को ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध पहचानना एक बार, ठीक है। ये वहां नहीं बताया जाएगा, वहां तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम लगातार शुद्ध 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 पहचान रहे हो, बीच में अशुद्ध दे दिया। तो ये 23 नंबर क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है माय डियर, क्या हो जाएगा? तो भैया ये जो आपका ए ऑप्शन पुरस्कार, बी ऑप्शन आशीर्वाद, और सी ऑप्शन मयंक, और डी ऑप्शन प्रमाणिक, ठीक है, प्रामाणिक। तो कौन सा हो जाएगा? जो ये आशीर्वाद है ये गलत लिखा हुआ है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं, और मैं बताना चाहूंगा, चलिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध पूछा जा रहा है, तो दिया गया आतिशबाजी, ठीक है, फिर दिया गया ऐतिहासिक। क्या आतिशबाजी शुद्ध लिखा है? क्या ऐतिहासिक शुद्ध लिखा है? क्या अंत्याक्षरी लिखा है? या उत्तरदायी शुद्ध लिखा? 24 नंबर क्वेश्चंस का आंसर तुम्हें बताना है। तो भैया जो ऐतिहासिक है ये शुद्ध लिखा है। क्या लिखा? ऐतिहासिक शुद्ध लिखा है। एक बार कहना चाहूंगा कि रातों को जागकर अभी हासिल तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। जो जोश के साथ पढ़ रहे हो दोस्त, एक बार बताना चाहूंगा कि रातों को जागकर अभी हासिल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिलसिला यही रहा तो इतिहास तुम्हारा भी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, ठीक है। अगर तुम्हारे वर्तनी नहीं सही जा रहे ना दोस्तों, तो उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक क्वेश्चन एक आंसर जाना, और पूरी किताब का मैं एनालिसिस कराऊंगा। ये 2021 एसएससी जीडी के पेपर के हैं, ठीक है। तो इसको आपको बताना है कि कौन सा उत्कृष्ट सही लिखा हुआ, ए ऑप्शन वाला, या बी वाला, या सी वाला, या डी वाला। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही लिखा है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको बताना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो 25 का आंसर आपका क्या, जो ये 25 का लिखा है ए वाला, ये उत्कृष्ट सही तरीके से, ठीक है, उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट जो है वो सही से लिखा है, ठीक है, उत्कृष्ट जो है वो सही तरीके से लिखा गया। 26 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर। कौन सा जो है वो पदार्थ सही तरीके से लिखा गया है, ठीक है, ये आपका पूछा गया है, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चंस में ए बी सी डी इन चारों ऑप्शंस में से आपका आंसर्स कौन है जरूर बताइएगा। और 20 मिनट की वीडियो आपकी होगी माय डियर, ठीक है। डेली आपको 20 मिनट की वीडियो प्रदान की जाएगी, और 20 मिनट में आपका 25 से 30 क्वेश्चंस का टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप ज्यादा चाह रहे हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भी ज्यादा क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए फास्ट रिवीजन के लिए, क्योंकि आप यूट्यूब पर 2-2 3-3 घंटे से अब नहीं काम चलेगा, मैथ और रीजनिंग को ऑफलाइन कम से कम 50 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करो, और उसके बाद फिर आप इस चैनल पे क्या करिए, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का जो कराया जा रहा है उसको करिए। बस जीके जीएस यहां से पूरी तरीके से मेंटेन की जाएगी, और हिंदी, ठीक है। और रीजनिंग और मैथ का आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा माय डियर, ठीक है। यूट्यूब पर कुछ लोग होते हैं आराम से कभी भी बैठिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए, ठीक है। वैसे नहीं कि तुम लेके बैठ गए रजाई के अंदर, तो रजाई के अंदर ही रह जाओगे, फिर बॉर्डर पे जाने को सकता तुमको नहीं है।
चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर। 26 नंबर क्वेश्चंस, पदार्थ कौन सा सही लिखा है ये आपसे पूछा गया, तो 26 का आंसर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 26 का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं 27 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का हो जाएगा कि कौन सा सही है इनमें से, ए बी सी या डी, कौन सा सही लिखा ये बताना है। 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक है, तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर हो जाएगा आपका दुष्कर जो है ये सही तरीके से लिखा, डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। माय डियर थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, फिर वीडियो को पुश कर सकते हैं। माय डियर मैं बताना चाहूंगा हमारे टीम के द्वारा एसएससी जीडी के लिए रोजगार विद अंकित भाटी के चारों बुकों का फास्ट रिवीजन कराया जाएगा। करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एग्जिट पोल में डालूंगा किस टाइम आपको यानी किस समय में वीडियो अपलोड की जाए। ठीक है, क्योंकि रात्रि 9 बजे तो आपकी जीके जीएस की अपलोड ही की जा रही है। अब रीजनिंग, मैथ और हिंदी का टाइमिंग क्या रखा जाए बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, गर्व जय उड़ान।